ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को काट रही थी। दरवाजे बंद हो चुके थे, लाइट्स नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन अयान के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वो खिड़की के पास बैठ गया। उसकी सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म अब नजर नहीं आ रहा था, मगर उसका एहसास अब भी दिल में जिंदा था। ये सब मेरी सोच तो नहीं थी? अयान ने खुद से सवाल किया। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन जैसे ही बंद कीं, प्लेटफॉर्म, साया और वो चेहरा दोबारा सामने आ गया। अयान ने आंखें झटक कर खोल दी। कोच में बाकी लोग अब हिले जा रहे थे। कोई उठकर पानी पीने जा रहा था, कोई अपना बैग ठीक कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयान ने एक आदमी को रोका। भाई, अभी जो स्टेशन आया था, आपने देखा था? आदमी ने अजीब सी नजर से देखा। कौन सा स्टेशन? इस रूट पर तो कोई स्टॉप नहीं होता इस वक्त। अयान का दिल और भारी हो गया। वो उठकर वॉशरूम की तरफ गया। शीशा देखा। शीशे में उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे दाग, लेकिन कुछ और भी था। उसे लगा जैसे शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी देर से हिलकर उसके बाद मूव कर रही हो। अयान ने हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने 1 सेकंड देर से हाथ उठाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। वो पीछे हट गया। बस वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अयान वापस अपनी सीट पर आ गया। ट्रेन की आवाज़ अब ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे कोई चीज़ भाग रही हो या भगाई जा रही हो। उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी, बिल्कुल पास से। तुम समझते हो, तुम चले गए थे। अयान का जिस्म सुन्न हो गया। वो सीधा बैठ गया। कोच में सब लोग अपनी जगह पर थे, किसी के होंठ हिले तक नहीं। आवाज़ दोबारा आई, लेकिन कुछ सफ़र अधूरे रह जाते हैं। अयान ने इधर उधर देखा। आवाज़ अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। उसने खिड़की में देखा। इस दफ़ा रिफ्लेक्शन उसकी नहीं थी। वो वही चेहरा था, बिल्कुल उस जैसा, मगर आंखों में वो खौफ नहीं था जो अयान की आंखों में था। वो मुस्कुराया। तुम ट्रेन में आ गए, रिफ्लेक्शन बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। अयान का गला सूख गया। तुम क्या चाहते हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, सच। अयान को फिर वो रात याद आई, ट्रेन की रफ्तार, चीख और उसका हाथ जो दरवाजे तक गया, मगर रुक गया। मैं डर गया था, अयान ने कहा। रिफ्लेक्शन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। डर सिर्फ एक बहाना होता है, फैसला हमेशा जानबूझकर होता है। ट्रेन ने एक और झटका लिया। लाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाई। अयान ने आंखें बंद कर लीं। जब खोली, सीट के सामने कोई नहीं था, मगर खिड़की पर अब भी वो चेहरा था। अगला स्टेशन, रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम्हारे लिए है। अयान की सांस रुक गई। कौन सा स्टेशन? उसने पूछा। रिफ्लेक्शन ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, कबूलियत। ट्रेन अंधेरे में दाखिल हो चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ स्याही थी, और उस स्याही में अयान को लग रहा था जैसे कोई और भी साथ सफर कर रहा हो। इस सफर का एंड अब उसके हाथ में नहीं रहा था।